नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सीरीज़ में। मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए 5000 क्वेश्चन की जीके जीएस की सीरीज़। इससे पहले मैं एक वीडियो लेके आ चुका हूँ। जो दोस्त हमसे आज नए नए जुड़े हैं वो ये वीडियो अंत तक देख ले। इसके बाद हमारा पहला वीडियो भी बना हुआ है, वो भी आप देख ले, ताकि आप जब एनटीपीसी और ग्रुप डी और अन्य प्रकार की एसएससी या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जीके जीएस आपका मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी विलंब के, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने के विचार के साथ। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो प्रथम नियम से बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम में जिक्र है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और आपके नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और टमाटर में मैलिक एसिड पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फ़िलहाल करंट अफेयर के तौर पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर और भारत के संविधान में अंतर था, जिसे अब एक कर दिया गया है 370 धारा को हटा के। अवध, जिसे आजकल लखनऊ कहा जाता है, के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कौन थे? अवध के अंतिम नवाब। इसके साथ आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण को में कौन सा दर्पण होता है? उस दर्पण को क्या बोलते हैं? तो उत्तल दर्पण होता है। उसमें वाहन में हम जब पीछे के वाहन देखते हैं साइड लेने के लिए, तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। विश्व की सबसे पुरानी संसद, ब्रिटेन की संसद को सबसे पुरानी संसद कहा जाता है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे हैं? मुख्य संबंध किससे हैं? तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से हैं। आगे देखते हैं। T20 विश्व कप में श्रीलंका को हराकर किस टीम ने वर्ल्ड कप जीता है? तो वो है वेस्ट इंडीज़ ने श्रीलंका को T20 में हराकर वेस्ट इंडीज ने जीता है कप। पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र गबन पार्क। कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और पार्क के बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी 28 तारीख से आज दिनांक तक कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। हम उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको लेके आ रहे हैं। यदि एनटीपीसी की तैयारी आपकी चल रही है और जिन साथियों का भी इस पाली में इस शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं है इस 13 जनवरी तक, तो सेकेंड शिफ्ट शुरू होने वाली है 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में, तो उसमें आपका पेपर हो सकता है। तो उसमें ये ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एनटीपीसी के करंट पैटर्न से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र गबन पार्क बेंगलुरु शहर में स्थित है। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष में अपनाया था? तो 1952 में अपनाया था। क्या अपनाया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में अपनाया गया। भारत सरकार की कई योजनाएं जो चल रही हैं किस सन में चली हैं? कौन सी पंचवर्षीय योजना है? ये क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा किनसे पराजित हुए थे? तो अफगानों से हुए थे। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा अफगान से पराजित हुए थे। नाइट एंगल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। अब यहाँ पर दिया है कस्तूरी रंगन, श्री आर चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडिस में से किसे भारतीय प्रक्षेपात्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, किसी को नहीं कहा जाता है। ये उत्तर आप ऐसा तभी दे पाएंगे जब आपको पता हो कि किसे कहा जाता हो। तो दोस्तों, हमें नॉलेज पूरा रखेंगे तभी हम नन ऑफ दिस उपरोक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन चुन पाएंगे। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस पर देखा जा सकता है? तो सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के क्या क्या प्रभाव पड़ा था? तो ये उनने चट्टानों पर आलेखों के रूप में दर्शाया है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ पर उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है क्या कहलाता है? तो उसका गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गुरुत्व। केटिनिज्म मानसिक दुर्बलता और हाइपोथायरॉयडिज्म किसकी कमी से होते हैं? तो केटिनिज्म मानसिक दुर्बलता और हाइपोथायरॉयडिज्म आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह, जिसे विनस बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह है। किसने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? तो टिम बर्नर्स-ली ने। कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में एनटीपीसी के पूछे जा रहे हैं। कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण को प्रेरित करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध निर्माण की दूध ग्रंथियों को प्रेरित करता है।
कौन सी गैस एल्कोहल सोडियम से प्रतिक्रिया करके मुक्त करती है? तो एल्कोहल और सोडियम से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आगे बात करेंगे, किसी गैस का उपयोग किस गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था? तो मस्टर्ड गैस का उपयोग काय में हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के तौर पे हुआ था। प्रत्यावर्ती धारा, जिसे बोलते हैं एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाली युक्ति, क्या कहलाती है? तो उसे बोलते हैं रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कौन सा विटामिन गाजर में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में कार्ल स्टीनर ने रक्त समूह ए बी ओ नेगेटिव, इनकी खोज करने वाले कौन थे? कार्ल स्टीनर। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले कैमरे में होता है? तो नाइट वाले जो कैमरे होते हैं, स्पेशली जिनमें रात में अंधेरे में देखा जाता है, तो उनमें अवरक्त तरंगे, जिन्हें इंफ्रारेड बोलते हैं, रेस का उपयोग किया जाता है। एक्टियोमीटर में से क्या मापा जाता है? तो एक्टियोमीटर से सूर्य की किरणों की तीव्रता। कौन सा प्रोटीन हिंताजन्य रोग हैं? तो क्वाशी योरकर जो रोग होता है वो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। किस कारण से बारिश की बूंदें गोल होती हैं? तो ये होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके द्वारा अनैच्छिक पेशियां नियंत्रित होती हैं? दो प्रकार की पेशियां होती है, ऐच्छिक अनैच्छिक। तो अनैच्छिक की बात करें तो वो सेरिब्रम के द्वारा होती है नियंत्रित। किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग से विनिमय होता है और उपस्थित अवरोध की पहचान करता है? तो चमगादड़ के रास्ते में कोई चीज़ आ जाती, इसका पता उसे किससे लगता है? तो इसका पता उसे लगता है पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक तरंगों से। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में मास्टर ग्लैंड कही जाती है? कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्लैंड कही जाती है? तो मास्टर ग्लैंड कही जाती है। आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आगे बात करेंगे, रक्त स्कंदन मतलब रक्त का थक्का जमने में कौन से विटामिन की भूमिका है? तो विटामिन के आपका भूमिका निभाता है रक्त का थक्का जमाने में। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो परमाणु रिएक्टर का नाम था आपके अप्सरा। आगे बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ब्लैक होल की जानकारी दी थी? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी थी। रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक हैं? तो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त के थक्के बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206, लेकिन बच्चों में होती है 300, जो बाद में जुड़ के कम हो जाती है, 206 रह जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है पे जोड़ दिया गया है? तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है SO2 वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। किससे एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है? तो पेनिसिलिन आपकी किससे प्राप्त की जाती है? फंगस से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। जावा को सन माइक्रोसिस्टम कंपनी ने इजाद किया था। मनुष्य का कौन सा अंग मेनिंजाइटिस रोग से विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला मस्तिष्क और आपकी रीढ़ की हड्डी, जिसे बोलते हैं स्पाइनल कार्ड। क्या बोलते हैं इस रोग को? मनुष्य का कौन सा अंग मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस जो रोग होता है वो मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड को प्रभावित करता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पाउरस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पाउरस कहते हैं। कंजक्टिवा की शुष्कता से मनुष्य में कौन सी बीमारी होती है? तो कंजक्टिवा की शुष्कता से जीरोप्थेलिमिया नामक रोग होता है। किसी सामान्य मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? तो मानव के नेत्र की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसीलिए हमें मोबाइल और कॉपी को आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पे नहीं रखना चाहिए, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में किस प्रावस्था होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की प्रावस्था को क्या बोलते हैं? तो पेकिटिन अवस्था बोलते हैं। जो हमारे जीन्स होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसे पेकिटिन अवस्था बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सीरीज़ आपको कैसी लगी, कैसे आपको क्वेश्चन लग रहे हैं?